जैसे वास्तु के अलग अलग देवता निर्धारित हैं, वास्तु की अपनी दिशाएं 10 दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब हम क्रम से चलते हैं। पूर्व आग्नेय कोण, दक्षिण नैऋत्य, पश्चिम वायव्य, उत्तर ईशान, ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा। ये ग्रह। बुद्ध के मन में जिज्ञासा हुई। एक लड़का सवेरे उठता है और सभी ग्रहों को यूं प्रणाम करता है। तो बुद्ध ने उस बालक से पूछा, बुद्ध बहुत सहज थे, कि तुम किसको प्रणाम कर रहे हो? बालक ने कहा कि मैं इन ग्रहों को प्रणाम कर रहा हूं। बोली, ग्रह क्या करेंगे तुम्हारे जीवन में? तब बालक ने कहा, मैंने पूरब दिशा को प्रणाम किया है। पूरब से सूर्य उदित होता है, वो प्रकाश देता है। मैं इसलिए प्रणाम कर रहा हूं कि आंख होती और तुम नहीं होते। आंख है मेरे पास और तुम नहीं होते तो मैं आंख वाला भी देख नहीं सकता। तो फिर बुद्ध ने पूछा कि तुमने दक्षिण को क्यों प्रणाम किया? बोले, दक्षिण दिशा में हमारे बुजुर्गों को वंशज को गाड़ा गया है, जलाया गया है। तो मैंने उनको प्रणाम किया कि तुम नहीं होते तो हम पैदा नहीं होते। फिर पूछा कि आपने पश्चिम को क्यों प्रणाम किया? बोले, ये पश्चिम दिशा नहीं होती तो शादी ब्याह नहीं होते, संबंध नहीं बनते, घर नहीं बसते। तो हमने उस दिशा को प्रणाम किया कि जहां माता पिता बंधन में बंधे। पश्चिम ग्रस्तों की दिशा है। तो उत्तर को क्यों किया? बोले, सारे जीवन के उत्तर परोपकारियों से प्राप्त होते हैं। तो तुमने ईशान कोण को क्यों प्रणाम किया? बोले, जो दो परोपकारियों के बीच में रहता हो उससे दोस्ती नहीं करूं तो किससे करूं? फिर पूछा, आग्नेय कोण को क्यों? बोले, अगर हमारी जठराग्नि बंद हो जाए तो हम खाना नहीं पचा सकते, और आग्नेय कोण खत्म हो जाए तो हम जी नहीं सकते। तो आपने फिर नैऋत्य क्यों प्रणाम किया? बोले, घर के मालिक के सोने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी तो भटकेगा नहीं। भटकेगा वो। वायव्य को क्यों किया? बहुत अच्छा था उसका एथिक प्रश्न। बोले, बच्चों की पढ़ाई के लिए। जिन घरों में लड़कियों की शादी ना हो, वायव्य दिशा में लेटाते हैं तो शादी होती है। बुद्ध आश्चर्य में पड़ गए। बोले, बुद्ध इतना ग्रहों का प्रभाव है, दिशाओं का प्रभाव है, तो ऊपर क्यों किया प्रणाम? बोले, परमात्मा में ऊपर जाने के लिए क्या करूं? है ना, तेरे पास आने के लिए क्या करूं? बोले, नीचे देखना बंद कर। हमेशा अच्छी चीज दे, अच्छी चीजों को ग्रहण कर, परोपकारियों पे नजर रख, गंदी चीजों पे नीचे पे नजर मत रख। और रखता है तो पृथ्वी की सहिष्णुता को अपने आप में धारण कर ले, उसके धैर्य को धारण कर ले। पृथ्वी कितनी भी चोट करो
तो कभी उफ नहीं करती, और हर एक को उसके अनुसार चीजें देती है। बुद्ध ने कहा, इतना ज्ञान इस बालक को, और मैं इसकी मजाक उड़ा रहा था, ये दिशाओं को प्रणाम कर रहा है। उस दिन से बुद्ध ने दिशाओं को स्वीकार कर लिया।